नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अकोला की, जहां अकोला में पति ने पत्नी और सौतेली बेटी की गला घोंटकर हत्या की। आगे बात होगी मैनपुरी की, जहां करहल थाना परिसर में परिवार परामर्श केंद्र का हुआ उद्घाटन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अकोला में घरेलू विवाद के चलते गुस्से में आकर पति द्वारा अपनी पत्नी और सौतेली बेटी की गला घोंटकर हत्या करने की दिल दहला देने वाली घटना तार फाइल क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर से सामने आई है। रामदास पेट पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम सूरज गणवीर है, उम्र 37 वर्ष, जो सिद्धार्थ नगर का रहने वाला है। आरोपी की पत्नी का नाम अश्विनी है और उसकी 3 साल की बेटी का नाम आरोही है, जिसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस को फोन कर हत्या की जानकारी दी। दोनों पति पत्नी की यह दूसरी शादी थी। दोनों के बीच हमेशा विवाद होता रहता था। आज कहासुनी के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई और आरोपी पति सूरज गणवीर ने बेहद क्रूरता के साथ अपनी पत्नी का गला घोंट दिया। लेकिन जब पत्नी तब भी नहीं मरी तो आरोपी ने दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। उसके बाद उसने आरोही की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच कर रही है। रामदासपेठ पोलीस स्टेशन हद्दीतील तारफैल परिसरामध्ये सूरज गणवीर या आरोपीने त्याच्या पत्नी आणि ती सावत्र मुलगी याचा गळा आवळून हत्या केल्याची माहिती मिळाल्यावरून पोलीस घटनास्थळी पोहोचलेले आहेत। आरोपी सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहे आणि पुढील तपास रामदासपेठ पोलीस स्टेशन करत आहेत। परिसरात कुठल्याही कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती नाही, पोलीस लक्ष ठेवून आहेत। पती पत्नीचा वाद आहे। सूरज गणवीर आणि आता ही जी महिला आहे त्यांचं नुकतंच लग्न झालेलं होतं आणि त्यांचे आपसात पती पत्नीतल्या वादातून सदर प्रकार घडल्याची शक्यता आहे। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। मैनपुरी के करहल थाना परिसर में अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास और क्षेत्राधिकारी अजय सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से परिवार परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन अवसर पर करहल थाना प्रभारी महाराज सिंह भाटी, कुर्रा थाना प्रभारी अरविंद सिंह, बरनाहल थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर कैलाश बाबू सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस केंद्र का उद्देश्य परिवारों में उत्पन्न होने वाले छोटे मोटे विवादों को सुलझाना और उन्हें कानूनी लड़ाई से बचाना है। अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास ने उद्घाटन के बाद कहा कि परिवार परामर्श केंद्र में उन दंपतियों का सुलह समझौता कराया जाएगा जिनके बीच मनमुटाव और झगड़े हैं और जो काउंसलिंग के लिए तैयार है। क्षेत्राधिकारी अजय सिंह चौहान ने बताया कि इस केंद्र में काउंसलर भी नियुक्त किए जाएंगे जो टूटते रिश्तों को जोड़ने में पुलिसकर्मियों के साथ अहम भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर राहुल मिठास ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। जो आज उद्घाटन हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये आम लोगों के लिए क्या लाभदायक होगा? ऑपरेशन जागृति फेज 4 के अंतर्गत ये योजना है कि सर्किल स्तर पर भी परिवार परामर्श केंद्र को चलाया जाए। उसका सबसे बड़ा लाभ जो है वो उन पीड़ित परिवारों को मिलेगा जो शहर से यानी कि जो मुख्यालय है उससे काफ़ी दूर रहते हैं और उनको उनके घर के पास ही एक काउंसलिंग और अच्छी काउंसलिंग मिल जाएगी और जिससे कि जो परिवार में जो विघटन होता है या जो पारिवारिक छोटे छोटे झगड़े होते हैं या दहेज उत्पीड़न से रिलेटेड सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हमारे अच्छे काउंसलर्स जो कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से भी हैं और हमारे पब्लिक के भी वरिष्ठ नागरिक और संभ्रांत लोग हैं, उनके द्वारा उनकी काउंसलिंग की जाएगी जिससे कि मुकदमे जो होते हैं परिवार के बीच में उनमें भी कमी आएगी और उनको न्याय मिल सकेगा। क्षेत्र के आमजन और खासकर महिलाओं के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप परिवार परामर्श केंद्र की तरफ से और अपनी तरफ से? हमारी अपील ये है कि जो परिवार के बीच में छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है उसके कारण मुकदमेबाजी कम से कम होनी चाहिए। आपस में कोई लोग वो चाहते हैं कि अगर कोई संभ्रांत व्यक्ति या कोई ठीक व्यक्ति उनको समझा दे या उनकी जो परेशानी है वो मिल बैठ के सुलझा दे तो उससे तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो जाती हैं। यही उद्देश्य है कि आम जन जो पारिवारिक प्रॉब्लम्स हैं उनको परिवार परामर्श केंद्र के तहत सुलझा सकें। थैंक यू। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के जिला सागर तहसील सागर के ग्राम नरवा गुलखेड़ा में आग लग गई, जिसे लोगों ने बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग बेकाबू हो गई और घर जलकर खाक हो गया। घर के मालिक राम सिंह यादव का कहना है कि रुपया, पैसा, गेहूं सब रखा था, लेकिन सब जलकर खाक हो गया। ग्राम के सभी लोगों ने आग बुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आग बेकाबू हो गई। मेरे जीवन भर की कमाई भी खाक हो गई। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण चौबे की रिपोर्ट। सहारनपुर में पिछले कई वर्षों से जेल में बंद पूर्व एमएलसी हाजी के बेटों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 ने बसपा के पूर्व एमएलसी महमूद अली और हाजी इकबाल के बेटों को शनिवार को सजा सुना दी। वहीं पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली को भी रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी मानते हुए 12 वर्ष और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के बेटे आलिशान, जावेद और अफजल को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 5 वर्ष की सजा सुनाते हुए 2 लाख जुर्माने से दंडित किया है। हाजी इकबाल के भाई महमूद अली और बेटों को हुई सजा की खबर लगते ही हाजी इकबाल से संबंधित लोगों में एक अलग ही हलचल देखी गई। पिछले कई वर्ष से हाजी इकबाल का भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली, बेटे जावेद, आलिशान, अफजल व वाजिद जेल में बंद है और खुद हाजी इकबाल पुलिस से बचने के लिए फरार चल रहा है। मेरा नाम गुलाब सिंह, विशेष लोक अभियोजक MPMLA कोर्ट। सर, जो एमएलसी है महमूद अली, उन्हें सजा हुई है, आज जुर्माना हुआ है। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के बेटों को सजा हुई है। क्या मुकदमा था सर, ये किस प्रकार का और क्या क्या इनको सजा हुई है? ये मुकदमा सन 2022 में दर्ज हुआ था। मिर्जापुर की रहने वाली एक हुस्ना नाम की पीड़िता ने दर्ज कराया था, जो इनके यहीं पे काम करती थी, झाड़ू पोछा का काम करती थी। तो उसके साथ बलात्कार का इन्होंने वो किया था, बलात्कार किया था। और उसकी लड़की हुस्ना थी, उसके साथ उसके जो लड़के थे वो छेड़खानी करते थे, अफजाल, अलीशान और जावेद। इसका जजमेंट आया है? इसका जजमेंट आ गया। जजमेंट ये है, इसमें 4 मुलजिम के खिलाफ सजा हुई है। इसमें इसमें महमूद अली हैं, जो पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, उन्हें 12 साल की सजा हुई है और 5 लाख का उन्हें जुर्माना हुआ है, माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। और जो उसमें जो लड़के हैं इकबाल बाला के 3 लड़के हैं, अफजाल, अलीशान और जावेद, उनको 5 साल की सजा हुई है और 2-2 लाख रुपए उन लोगों को जुर्माना। बताया जा रहा है हाजी इकबाल का भी इसमें नाम था, उनका छेड़खानी में था, रेप में था? नहीं, उनका नाम उसमें रेप में है, लेकिन यह कि वो विवेचना भी प्रचलित है उनकी। जी वकील साहब, क्या ये मुकदमा था जिसमें पूर्व एमएलसी जो है महमूद अली, उन्हें सजा हुई है, हाजी इकबाल के बेटों को सजा हुई, किस तरह का ये मुकदमा था, क्या था? देखिए, ये एक अभियोजन ने, सरकार ने फर्जी सबूतों के आधार पे एक औरत को खड़ा करके मुकदमा किया था कि भाई उन्होंने जो है उनके घर में ये काम करती थी और ये पूरे घर ने मिलके, हाजी इकबाल ने मिलकर के और इकबाल साहब, महमूद साहब ने मिलकर के उनके साथ बलात्कार किया और फिर बच्चों ने उनके नाबालिग बच्चों के साथ कोई ऐसा किया। तो फर्जी सबूत पेश करते हुए, अदालत को गुमराह करते हुए इन लोगों ने अदालत को गुमराह किया है और ये जजमेंट जो आया है इसके खिलाफ हम तैयारी कर रहे हैं और ये हाई कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ, और हाई कोर्ट सच्चाई को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए इसमें फौरन इन लोगों को बरी करें। क्या क्या सजा हुई है, क्या जुर्माना लगेगा? इसमें जो इकबाल एमएलसी हैं, वो तो उनका ट्रायल नहीं हो पाया है क्योंकि वो बाहर है। महमूद साहब जो है एमएलसी, उनको 12 साल की सजा हुई है और 5 लाख रुपए का जुर्माना किया है। और ये जो इनके 3 बेटे हैं, अफजाल, अलीशान और जावेद, उनको सब 3-3 साल की सजा हुई है, 5-5 साल की सजा हुई है और 2-2 लाख रुपए उन पर जुर्माना किया है। क्या मानते हैं अगला स्टेप क्या होने वाला है? अगला स्टेप हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट पूरा एनालिसिस करने के बाद फौरन इनको बरी करेगा। इस कोर्ट ने भी इन्हें कम से कम सजा की है, यही चीजें देखते हुए। बताया जा रहा है पोस्को में जिसमें छेड़खानी का मामला है उसमें सजा का प्रावधान कम है, लेकिन ज्यादा सजा दी गई, क्या कह रहे हैं? असल में नहीं, सजा ज्यादा दी गई है, 3 to 5 years का उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट का प्रावधान है, उसी में सजा दी गई है। ठीक है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। जनपद सहारनपुर की पीर वाली गली स्थित नेशनल मुस्लिम एकेडमी में रविवार को नेशनल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 1 दिवसीय करियर गाइडेंस मेले का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्कूल के प्रबंधक एडवोकेट अमजद अली खान ने की। इस दौरान मुख्य रूप से इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, एजुकेशन आदि क्षेत्रों में विख्यात काउंसलर मौजूद रहे। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष अजद खान ने कहा कि उनकी संस्था एजुकेशन के क्षेत्र में समय समय पर इस प्रकार के कार्य करती है और ऐसे आयोजन करने से बच्चों में उनके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की चेष्टा उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपना करियर बनाने के लिए खुद कार्यशील होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बच्चों को अपना करियर बनाने के लिए खुद क्रियाशील होना पड़ेगा। इस मौके पर काउंसलरों द्वारा सैकड़ों बच्चों का मार्गदर्शन किया गया। मेरा नाम असद खान, मैं प्रेसिडेंट हूँ नेशनल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का। क्या कार्यक्रम लगाए? आज हमने करियर गाइडेंस प्रोग्राम किया है। ये लगातार हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं और आज भी हमने बच्चों को गाइडेंस के लिए प्रोग्राम किया है। क्या कुछ बताया जाता है इसमें, किस तरीके से समझाया जाता है? हमने अपने आसपास के इलाकों में देखा है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें ये नॉलेज नहीं होती कि अपनी ज़िंदगी में कौन सा कोर्स किस तरह क्या करना है, किस तरह तैयारी करनी है। तो हम पिछले लगातार 10 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो जाए कि आपको कौन सा कोर्स किस तरह करना है और इसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। काउंसलर किस तरह के आए हैं, कौन कौन से प्रोफेशन के हैं? काउंसलर हमने सभी साइड के बुलाए हैं। इसमें मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग लाइन, IAS, IPS सब तरह के हमने काउंसलर को बुलाया है और बच्चों को वो जवाब भी दे रहे हैं लगातार। कितने समय पर ये कार्यक्रम चलता है आपका? ये हम लगातार करते रहते हैं। ये प्रोग्राम भी एक हमारी एजुकेशन, हमने तय किया था कि 80% काम हमारी सोसाइटी का एजुकेशन पे होगा, उसी का एक हिस्सा है। इसके अलावा और बहुत से प्रोग्राम जैसे एग्जाम प्रिपरेशन और बच्चों को जो हाई स्कूल इंटर में अच्छे नंबर लाते हैं उन्हें भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह प्रोग्राम लगातार एजुकेशन पर काम किया जा रहा है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उन्हें स्कूल भेजने का काम किया जा रहा है। बच्चों को ट्यूशन से मदद की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तरफ जहाँ अभाव की कमी है एजुकेशन की, आप एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, क्या लोगों से भी अपील करेंगे? जी, मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बेहतर बने तो आप उनकी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और हमारे इन कामों में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।